नमस्कार मित्रों वैसे तो शत्रुता अगर किसी से ना हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रेम से जो कार्य होते हैं और प्रेम से जो रहने में आनंद आता है वह शत्रुता करने से कोई आनंद की अनुभूति नहीं होती है और ना ही मन शांत रहता है। मन शांत रहने का लिए आपको और अपने परिवार को हिल मिलकर रहना है। अड़ोसी पड़ोसियों के साथ भी आपको हिल मिलकर रहने से ही बड़ी सुकून की नींद आती है और बड़ा जीवन आनंदमय कटता है। फिर भी यदि किसी कारणवश से कुछ अपने ही लोग ज़्यादातर शत्रु होते हैं और कभी कभी पराये भी हो जाते हैं, बहुत बड़ी अगर कोई बात है तो फिर तो शत्रुता स्वाभाविक है। शत्रुता अगर हो गई है तो अब उसे तो आपको निभाना ही पड़ेगी, क्योंकि उसका कोई हल भी ऐसा होगा जो शत्रु मानेगा नहीं। तब आप क्या करेंगे? शत्रु को कैसे शांत करें या शत्रु से कैसे निपटें, उसे पंगु कैसे बनाएं, उसको कैसे शिथिल करें, यह क्रिया आपको करनी है। और यह क्रिया आपको शुरू करनी है मंगलवार से। कोई भी शुभ मंगलवार देख लें, शुभ यानी शुभ नक्षत्र का मंगलवार हो, उस दिन से आप शुरू करें। केवल एक माला 108 का मंत्र जाप आपको करना है। हनुमान जी का कोई चित्र लगा लें, फोटो लगा लें, कांच में मढ़ा हुआ या कोई मूर्ति लगा लें और उसको सिंदूर लगा लें जो हनुमान जी पे लगता है। धूप दीप नैवेद्य चढ़ा लें, जल का लोटा रख लें। बाकायदा सारी वस्तुएं हनुमान जी के लिए मुहैया कराइए। 7 लड्डू रखिए, पान रखिए, पान लगाया बीड़ा मीठा पान लगवा कर रखिए और पूजा करिए। और वहाँ सामने विनती करते हुए अपने गुरु का, गणेश जी का स्मरण करते हुए आप उनका मंत्र का जाप करें 108 बार। और संयम में आपको रहना है। हनुमान जी के लिए ब्रह्मचर्य और मन को शांत और मन में निष्ठा, आस्था और स्वच्छता रखा कर यह साधना आपको 21 दिन करना है। यानी 21 दिन 108 बार मंत्र का जाप उनके सामने करना है। रोजाना उस तरह पूजा करना है और पूजा करके मंत्र का जाप कर लेना है। 21 दिन के बाद यह मंत्र आपका सिद्ध हो गया। अब आपको हवन करना है, तो आप 21 बार कम से कम हवन करें। वहीं करें जहां आपने मंत्र का जाप किया है, क्योंकि 108 बार अगर कर सकते तो 108 बार कर लो, नहीं तो 21 बार या 51 बार मंत्र का हवन अवश्य करें। स्वच्छता के साथ यह क्रिया जब आप कर लेते हैं तो यह मानकर और समझकर चलिए कि हनुमान जी का यह मंत्र आपको सिद्ध हो गया है, जो आपके दुश्मन को शिथिल करने के लिए पर्याप्त है, काफ़ी है। अब आगे आपको अपने शत्रु से निपटना है या शत्रु से मुकाबला करना है या उसे किसी भी प्रकार से परेशान करना है या शिथिल करना है, यानी इस तरह का कर देना है कि वह कोई कदम ही ना उठाए गलत। तो उसके लिए फिर आपको किसी एकांत स्थान में जमीन पर शत्रु का एक चित्र बनाएं। आप अपने अंदाजे से बना लें कि यह शत्रु है। हाथ, पैर, मुंह, शरीर, उस प्रकार से सब प्रकार से बनाएं और इस तरह बनाएं कि उसके पास आप बैठ सकें। और इतना बनाकर 4 कोनों पर 4 मोमबत्तियां मोम की लगा दें। जलाना नहीं है उनको, केवल लगाना है। जैसे 4 खूंटे गाड़ दिए हुए ऐसा मानकर चलिए आप। और बीचा बीच में उस शत्रु का नाम छाती पर नाम लिखें।
यह सारी क्रिया करते हुए यानी जमीन पर उस शत्रु का चित्र बनाते हुए आपको अपने उस मंत्र का जाप करना है जो मंत्र आपने सिद्ध किया है। और जब आप मोमबत्तियां रखेंगे चारों तरफ, तब भी आपको उस मंत्र का जाप करना है। और एक बीज मंत्र है हनुमान जी का, वह बीज मंत्र चारों कोनों पे आपको लिखना है हनुमान जी का, श्री हनुमंत नमः, यह बीज मंत्र है। और इस बीज मंत्र को हम इसमें डाल देंगे लिखकर भी। इस क्रिया को करने के बाद जब आप ये पूरी क्रिया कर लें तो आपको फिर हनुमान जी की पूजा करने जाना है अपने स्थान पर, यानी जहां आपके हनुमान जी की पूजा हुई है उसी के आसपास यह क्रिया करें। हनुमान जी की पूजा करें। पूजा करने के बाद 108 मंत्र का जाप कर लें और करने के बाद फिर आपको इधर आना है। फिर शत्रु में मंत्र पढ़ते हुए, वही मंत्र पढ़ते हुए शत्रु के सिर पर 2 जूते मारना है। और आपको यही सोचना है कि यह शत्रु है, यानी क्यों शत्रु आपका है तो उसे आप पहचानते, उसकी शक्ल जानते, उसी प्रकार उसकी शक्ल को याद करते हुए आपको जूते मारना है और मंत्र का जाप करना है। फिर आप थोड़ी देर वहां बैठेंगे शत्रु को निगाह करते हुए और मंत्र का जाप करेंगे। इसमें गिनती कुछ नहीं है, थोड़ी देर शांति से आपको बैठना है। ऐसा करके आप इसे छोड़ दें। यह क्रिया आपको मिट्टी, जमीन में जहां मिट्टी होती है, अपनी उंगली से या किसी लकड़ी से चित्र बनाना है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई खड़िया वड़िया से बनाए, ऐसी जगह मत बनाइए। या तो आप जमीन पर, जैसे पक्का अगर फर्श है तो आप थोड़ी राख बिछा लें, हल्की हल्की कहीं से राख ले आएं, धूल ले आएं, मिट्टी ले आएं और उस पर बनाएं। उसको बनाकर जैसे आकृति होती है मनुष्य की, उसी प्रकार की आकृति बनाकर बीच में नाम लिखें और उसके 4 साइड में, यानी 2 हाथ ऊपर है 2 पैर नीचे, उसी तरह चारों साइड में दूर में मोमबत्तियां रख दें बिना जली हुई। छोटी मोमबत्ती रखें और बीच में उसकी छाती पर उसका नाम लिखें और चारों साइड में जहां मोमबत्तियां लगी हैं उनके आसपास यह बीज मंत्र लिख दें। उसके बाद आपको यह क्रिया करने के बाद हनुमान जी की पूजा करना है। फिर पूजा करने के बाद आकर इसमें जूते मारना है, मंत्र पढ़ते हुए मारना है। आप 2 जूते मारें और मंत्र पढ़ते रहें, थोड़ी देर वहां बैठे। यह क्रिया आपकी पूर्ण हो चुकी। उसके बाद आप देखेंगे कि शत्रु के ऊपर कैसा प्रभाव मंत्र का पड़ रहा है। यह सारी क्रियाएं एकांत में करो, गुप्त करो, क्योंकि तंत्र मंत्र की क्रियाएं किसी को बताई नहीं जाती हैं। मित्रों, अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा ही फल मिलेगा। और इसका मंत्र है ये। हमारे कहने का मतलब यह है, किसी के प्रति नफरत भाव रखते हुए किसी के बुरा करने की कोशिश मत करो। अगर मजबूरी है तभी ऐसी क्रियाएं करो। आपका मंगल हो।